हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जो आपका लेक्चर है उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस के लेक्चर में हम लोगों ने देख रहे थे दोस्तों, आपका जो एसएससी पेपर है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, इस पेपर के अंतर्गत आपको पढ़ना था एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम लोग जो है दोस्तों इसी को देख रहे थे और इसमें हम लोग ने 1 नंबर का प्रश्न जो है उसे हम लोग कंप्लीट किए थे, है ना। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से और देखेंगे जो आपका 15 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है ग्रुप बी में, वो आपका कौन कौन सा है और साथ ही साथ आपका जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों, प्रीवियस के लेक्चर में हम लोगों ने जो भी प्रश्न किए हैं वो सारा प्रश्न जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये सभी प्रश्न का ऑल ओवर वीडियो हम आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। यहाँ पे आपका जो है वो आंसर राइटिंग किस प्रकार से किया जाता है, उसके साथ साथ आपको प्रश्न का सही उत्तर किस प्रकार से लिखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे दोस्तों, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आपको आगे का क्लास इसी तरह सबसे पहले मिलता रहे, है ना दोस्तों। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो लोग भी आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है वहाँ पे सबसे पहले जो है आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होता है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इसका जो नोट्स होता है, जो आपका क्लास नोट्स, वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि जो लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हैं उनको बहुत ही बेनिफिट हो रहा है ना। तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करके रख लेना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है ना। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है कि प्रश्न को आपको समझना है कि आपको प्रश्न क्या बोल रहा है। जो लोग भी वीडियो नहीं देख रहे हैं उन लोगों को आने वाला टाइम में बहुत ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो लोग अभी नहीं कंप्लीट कर रहे हैं वो लोग आपको बता दें कि लास्ट में कंप्लीट करेंगे, लेकिन बहुत ही जो है वो कठिन परिश्रम करके जो है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लास्ट में जो है वो ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा अपनी ओर से। और अभी जो है वो आपके पास समय है तो इस समय का सही जो है वो उपयोग कीजिए। अभी जो आपका समय है उस समय का सदुपयोग कीजिए, यानी कि सही तरीके से यूज कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला प्रश्न है वो बोला है विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए, है ना। आपको विपणन मिश्रण को परिभाषित करना है और साथ ही साथ आपको बताना है कि छोटे व्यवसायियों के लिए जो है इसका महत्व क्या है, यानी कि जो विपणन मिश्रण है इसका परिभाषा क्या है, उसके बाद इसका जो है वो छोटे व्यवसायों में क्या अपना जो है वो भूमिका निभाता है, यानी कि क्या महत्व है और साथ ही साथ क्या रोल प्ले करता है छोटे व्यवसाय में, स्मॉल बिजनेस में, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि विपणन का मतलब क्या होता है। विपणन का मतलब होता है कोई चीज़ को खरीदना या फिर बेचना, यानी कि क्रय और विक्रय का जो प्रोसेस होता है यही आपका जो है वो विपणन है। यानी कि साफ शब्दों में अगर बोला जाए तो आपका जो मार्केटिंग है ये आपका जो है वो विपणन के अंतर्गत ही आता है। तो देखिए दोस्तों, आपका इसका सही उत्तर क्या होगा। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि आपको जो यहाँ पे हम आंसर करवा रहे हैं ये आंसर आपका इतना सिंपल और सरल है कि इससे आसान भाषा में आपको कहीं भी कोई भी गेस्ट पेपर में या कोई यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये सारे प्रश्न को एक बार देख लेना है और साथ ही साथ आपको कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि ये जो आपका आंसर है दोस्तों वो बहुत ही सरल भाषा में तैयार किया गया है और आसान वे में तैयार किया गया है। अगर आपको समझ में आ जाए वीडियो वॉच करने के बाद तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये चीज़ सभी चीज़ हमको पहले आप लोग को लेक्चर में बताना पड़ता है और ये सभी बात हम बताते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये सब बकवास है ना। तो आपको अगर बकवास लगता है तो आप वीडियो को स्किप कर लीजिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब तक आप प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं पाइएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है ये चीज़ आपको अगर पता नहीं चलेगा तो आप कितनों अच्छे से लिख के आइएगा आपको नंबर नहीं मिलने वाला है ना।
तो आप लोग जो है वो हमारी बातों को ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश कीजिए। शुरू में मैं आप लोग को इतना समय लेता हूं, लेकिन आपको जो है जो भी आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी होता है वो चीज़ आपको सबसे पहले हम प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। बोल रहा है विपणन मिश्रण एक ऐसी विपणन रणनीति है जिसमें कई विभिन्न तकनीकों और संचार माध्यमों का उपयोग करके विभिन्न चरणों में उत्पादों या सेवाओं को बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि विपणन मिश्रण जो है एक ऐसी विपणन जो है वो रणनीति है, यानी कि मार्केटिंग का एक जो है वो रणनीति है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है जिसमें कई विभिन्न तकनीकों का यानी कि जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज करके, साथ ही साथ जो है वो संचार माध्यमों का उपयोग करके यानी कि कम्युनिकेशन यूज करके, ठीक है, जो भी आपका कम्युनिकेशन मीडियम है उसके माध्यम से बाजारों तक जो है वो विभिन्न चरणों में, क्या बोला है, विभिन्न चरणों में अपने उत्पादों या फिर अपने सेवाओं यानी कि जो भी आपका सर्विस है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए आप जो है वो विभिन्न प्रकार के जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ संचार माध्यम को यूज कर रहे हैं और जो है वो बाजार में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सभी आपका विपणन होगा, यही आपका विपणन का परिभाषा भी है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि छोटे व्यवसायियों के लिए विपणन मिश्रण का महत्व क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है कि छोटे व्यवसायियों के लिए विपणन मिश्रण का महत्व निम्नलिखित है। अब कौन कौन सा महत्व है उसे हम लोग समझेंगे और बारीकी से देखेंगे, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है, पहला आपका पॉइंट जो है वो बोला है दोस्तों विपणन का विविधता, यानी कि विपणन जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से पहुंचता है। देखिए विपणन जो है वो विपणन मिश्रण के माध्यम से जो है वो छोटे व्यवसाय अपने उत्पादों या सेवाओं को विभिन्न चैनलों के माध्यम से अधिक ग्राहकों तक पहुंचता है, ठीक है। विपणन जो है वो विविधता के माध्यम से जो है वो अपने छोटे व्यवसाय के उत्पादों या फिर सेवाओं को अपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो है अधिक ग्राहकों तक जो है वो पहुंच पाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का पॉइंट क्या बोला है। उसके बाद है दोस्तों आपका पॉइंट नंबर 2। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। बोल रहा है कि विभिन्न विपणन माध्यमों का उपयोग करने से, ठीक है, अलग अलग माध्यम का उपयोग करने से आपको कई तरह से बेनिफिट हो सकता है। विपणन का जो है वो अलग अलग माध्यम का उपयोग करने से आपको कई तरह का बेनिफिट हो सकता है। विपणन का मतलब क्या है, अभी आप लोग को हम बताए थे, है ना। विपणन का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ जो है वो बेचना है और किन्हीं को जो है कोई चीज़ खरीदना है। ये आपको क्रय और विक्रय का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, और जो आप जो है वो अलग अलग माध्यम से लोगों तक पहुँचते हैं और जो है ये क्रय और विक्रय का जो है वो प्रोसेस होता है ना। तो इसी में देखिए दोस्तों बोल रहा है कि विपणन जो है वो विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने से क्या होता है, छोटे व्यवसाय की अपनी विपणन लागत को कम कर सकते हैं। छोटे जो व्यवसाय हैं, जो छोटा उद्योग है, वो अपने विपणन लागत को कम कर सकते हैं। और जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है, और बोला है कि अपने संसाधनों का उपयोग जो है, अपने संसाधनों का उपयोग को महत्वपूर्ण रूप से अधिकतम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, ग्राहक संपर्क, ठीक है। विपणन में जो है वो ग्राहक संपर्क जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और छोटे व्यवसाय में जो है वो खास करके जो आपका ग्राहक संपर्क है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार से छोटे व्यवसाय में जो है वो विपणन का महत्वपूर्ण भूमिका है और किस प्रकार से जो है वो मदद करता है आपका जो है विपणन छोटे व्यवसाय में। और उसी जो है आपका छोटे व्यवसाय में विपणन जो है उसमें आपका जो ग्राहक संपर्क है वो बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको बोला है विपणन मिश्रण के माध्यम से जो है वो छोटे व्यवसाय ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रख सकते हैं और उनकी जो है आकांक्षाओं और ज़रूरतों को समझ सकते हैं। इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि जो है आपका विपणन मिश्रण के माध्यम से छोटे व्यवसाय ग्राहकों के साथ संपर्क बनाए रख सकते हैं और उनकी आकांक्षाओं को जो है उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 4 है बाजार का विस्तार। ठीक है, देखिए छोटे व्यवसाय में विपणन के आने के बाद किस प्रकार से बाजार का जो है विस्तार होता है, यानी कि फैलता है, मार्केट किस प्रकार से फैलता है। देखिए विभिन्न विपणन माध्यमों का उपयोग करके छोटे व्यवसाय जो है अलग अलग जो है वो विपणन को उपयोग करके जो है वो माध्यम का उपयोग करके विपणन अपने उत्पादों और सेवाओं के बाजार को विस्तारित कर सकते हैं, साथ ही साथ नए ग्राहकों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आपका बाजार का विस्तार होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है, बोला है अनुकूलित विपणन। ठीक है, बोला है दोस्तों पॉइंट नंबर 5 आपका अनुकूलित विपणन। ठीक है, देखिए अनुकूलित विपणन क्या है। विपणन मिश्रण छोटे व्यवसायियों को अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को जोड़ने का मतलब ये है दोस्तों कि विपणन मिश्रण जो है वो छोटे व्यवसायियों को अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को, उसकी प्राथमिकताओं को अनुसार जो है वो अपनी रणनीति को तय करता है। ठीक है, अपने ग्राहक को देखकर, है ना, छोटे व्यवसाय के ग्राहक को ध्यान में रखते हुए जो उसकी आवश्यकता है, जो उसका जो है उसका प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रखकर उसी के अनुसार जो है वो अपनी रणनीति को तय करता है। ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी जो है उसका उसे आप जो है वो तैयार करता है, ताकि जो है दोस्तों समायोजित करने की संभावना प्रदान कर सके। इस प्रकार से देखिए दोस्तों ये आपका पॉइंट 5 था। उसके बाद देखिए आगे इसका क्या बोला है, विपणन मिश्रण के इन लाभों के कारण, विपणन मिश्रण के इन लाभों के कारण जो है वो यह छोटे व्यवसायों के लिए बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है उन्हें व्यापार की अस्थिरता और विकास में मदद करता है। यह जो है दोस्तों विपणन जो है वो छोटे व्यवसाय को क्या करता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है छोटे व्यवसाय के लिए, क्योंकि छोटे व्यवसाय को जो है वो व्यापार की अस्थिरता, यानी कि जो आपका व्यापार है उसका एक लंबा समय तक चलने की एक स्थिति जो उत्पन्न होता है वो आपका विपणन के माध्यम से होता है, विकास करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम लोग सही उत्तर देखें। अब हम लोग आगे के वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जहाँ पे आगे का प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। चैनल पर आप लोग इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दें दोस्तों कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सपोर्ट से जो है वो सेमेस्टर 2 में, है ना, सेमेस्टर 2 में आप लोगों के लिए जो है वो बैच को लॉन्च किया गया है ना। तो आपको जो है वो पेड बैच को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, है ना, उसके बाद क्लास नोट्स के साथ साथ आपको जो है वो आपको गेस्ट पेपर का जो है वो पीडीएफ भी आपको लास्ट में एग्जाम टाइम आपको दिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का आपको बेनिफिट है। आप लोग एक बार हमारे साथ जुड़िए, आप लोगों को बेहतर रिजल्ट दिलाने का जो है वो पूरा कोशिश हमारा रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।